हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित 50 ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। अभी तक यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहें। आइए इसी क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? घाना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है, अर्थात राजस्थान में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत सरकार के द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 ईस्वी में की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी अर्थात केन्या में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन से ओजोन गैस उत्पादित होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा नामक पशु को लिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत का मध्य प्रदेश राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष खजूर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? इसका उत्तर है, बदले में पौधे जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? इसका सही उत्तर है, वायु प्रदूषण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जल प्रदूषण को नापने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी चमोली अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर अर्थात महाराष्ट्र में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से करती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस नाइट्रोजन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सफोकेशन क्या है? उत्तर है, सफोकेशन ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों पर प्रभाव होता है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और कार्बन का मिश्रित रूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी केरल में अवस्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद अर्थात गुजरात में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी बानकी अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी बानकी अकादमी देहरादून में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? एनवायरमेंटल एजुकेशनल फॉर किड्स USA के विस्कॉन्सिन में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, CNG की फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण अम्लीय वर्षा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक अर्थात बंगलौर में स्थित है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।